मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज का हकीकी मालिक है, जो इस जैसी लातदाद निबातात को पैदा फरमाने वाला है, इनको रंग इनको बू बख्शने वाला है। मैं हूं हकीम आमिर शहजाद डस्का से आपकी खिदमत में इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, इनके नाम, इनके फायदे मर्ज करता हूं। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे थोहर है, जिसको थोहर नागफिनी या छितर थोहर कहते हैं। ये एक खारदार निबातात की किस्म है और निबातात की बड़ी अहम किस्म है। पाको हिंद की मशहूर निबातात है। आम कब्रस्तानों में, बंजर जमीनों में, सड़कों के किनारे ये निबातात को देखा जाता है। ये देखें, इस पर कली आ रही है जिसको अनारकली कहते हैं। नाज़रीन, इससे एक बहुत लाजवाब रोगन, जो रोगन मफासल तैयार होता है, यानी जोड़ों के दर्दों के लिए बड़ी एक रोगन लाजवाब तैयार होता है। आज उसको तैयार करने की तरकीब भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। तो ये जो थोहर है नाज़रीन, एक लाजवाब चीज है। तो नाज़रीन, इसकी थोहर की कई अकसाम दुनिया में पाई जाती हैं। तो इसको जो है वो छितर तोहर या नागफिनी तोहर कहते हैं। और जबरदस्त ये निबातात की किस्म है अमराज के दफा के लिए, बड़ी लाजवाब और मशहूर किस्म है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको ये खिदमत में अर्ज करूंगा कि रोगन मफासल यानी जोड़ों के दर्दों के लिए जो तेल है बैरूनी मालिश करने के लिए, वो कैसे तैयार किया जाता है, बैरूनी आराम उतारने के लिए कैसे तैयार किया जाता है। बेटा, ये मुझे चाकू और दस्ताना देना। तो नाज़रीन, ये निबातात की बड़ी अहम तरीन किस्म में शुमार होती है। तो हम ये रब्बुल इज़्ज़त के जमीन पर बखेरे हुए खजाने हैं, लेकिन हमारे पास इल्म नहीं है, हमारे पास इनका इल्म ना होने के बराबर है। तो नाज़रीन, हम इनको जानते नहीं, पहचानते नहीं कि ये चीजें हैं क्या। ये रब्बुल इज़्ज़त के जमीन पर बखेरे हुए खजाने हैं जो हम इनसे फायदा नहीं उठाते। हर साल हजारों टन के हिसाब से ये जड़ी बूटियां पैदा होती हैं और बाद में जो है वो मुरझा जाती हैं। तो ये कदीम जो हमारी सकाफत हुआ करती थी, हमारे आबाओ जदाद जिस सकाफत में रहा करते थे, ये तमाम चीजें इनके साथ जुड़ी हुआ करती थी और इन पर जो है वो इनसे इलाज मुआवजा किया करते थे और सेहतें बहुत अच्छा हुआ करती थी। आज हम इन चीजों को छोड़कर हमारी सेहतें बुरी तरह मुतासिर हैं। तो नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं तो इसको बगैर किसी ग्लव के हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके कांटे बहुत तेज होते हैं। इसको इस तरह आपने काट लेना है। तो इसका मैं आपको बताता हूं कि इसका जो है वो रोगन कैसे तैयार किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, मैं इसको काट रहा हूं। इस तरह इसको काट लेना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन, इस तरह इसको हासिल कर लेना चाहिए और फिर मैं आपको खिदमत में अर्ज करता हूं कि इसका रोगन कैसे तैयार करना चाहिए। ये निबातात की बड़ी अहम तरीन किस्म में इसका शुमार होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसको थोड़ को मैंने इसके कांटे दूर कर इसको ब्रीक ब्रीक कतर लिया है। तो इस तरह आपने इसको कतर लेना है। ये आप अच्छी तरह से देख लो। पहले आपने इसके कांटे दूर करने हैं, कांटे दूर करने के बाद इसको इस तरह छुरी या चाकू की मदद से इसको ब्रीक ब्रीक कतर लेना है। उसके बाद आपने, ये आप देख रहे हैं, एक से मीठा तेल लेना है। तिलों का तेल, जिसको रोगन कुंज कहते हैं, एक सेर लेकर आपने नाज़रीन ये थोर को इसके अंदर डालते जाना है। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपने इसको डालते जाना है।
और आग पर चूल्हे पर इसको गर्म करके इसके अंदर थोड़ रखते हैं। आपको थोड़ डाल देना। ये आप देख रहे हैं, तमाम थोड़ को मैंने डाल दिया है। तो मकदार इसकी ये होती है कि आपने हस्बे ज़रूरत जो है वो तेल, मीठा तेल ले लेना है और जितना तेल हो उतना ही थोड़ उसमें डालना है। तो धीमी आग पर इसको पकाना है। धीमी आग पर आपने इसको पकाना है, इतना पकाना है कि थोड़ इसके अंदर जल जाए। थोड़ इसके अंदर जल जाए, जलने के बाद नाज़िर तेल को तुम छानकर शीशी में समा रखें। यही रोगन मफासल है, जिसको रोगन नाग, थोड़ नागफनी भी कहते हैं। दर्दों के लिए अक्सीरी चीज है, हर किस्म के आराम के लिए, बैरूनी आराम के लिए बड़ी लाजवाब चीज है। नाज़िर इसको मैंने कई दफा तैयार किया है, बड़ी लाजवाब चीज है। ये आप देख रहे हैं, रोगन नागफनी, रोगन थोड़ नागफनी, जिसको रोगन मफासल कहते हैं। एक लाजवाब बेमिसाल चीज है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।